बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का अनवान है वो पाक हस्ती का, जहाँ हर साल करोड़ों के हिसाब से मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे और हमारे हज को कबूल अता फरमा दे। हमारा आज का जो सा मौजू है वो है हजरा अस्वद के बारे में कि हजरा अस्वद के साथ क्या हुआ था और इसका एक ख़ास वाक़या कौन सा है जब इसको चोरी किया गया था और किसने इस तरह का काम किया था और उसके साथ क्या हुआ था, इस वीडियो में आए जानते हैं। हजरा अस्वद हजरा अल-सऊद इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है और काबा के मशरिक़ की कोने में नस्ब है। यह पत्थर मुसलमानों के लिए बेहद मोहतरम है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा में तमीर का हिस्सा बनाया गया था। हजरा अस्वद को चूमना या छूना सुन्नत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को अंजाम दिया था। हजरा अस्वद की तरीक अहमियत तक़द्दुस की बुनियाद इस बात पर है कि पत्थर ज़मीन पर जन्नत से नाजिल हुआ। रवायत के मुताबिक यह पत्थर इब्तदाई तौर पर सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। हजरा अस्वद को अल्लाह के साथ अहद की अलामत भी समझा जाता है, क्योंकि तवाइफ के दौरान इसे चूम कर या इशारा कर कर एक तरफ से अल्लाह के साथ वफादारी का अहद किया जाता है। हजरा अस्वद की तरीक में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस वाक़ये का ताल्लुक चोरी से है, जो इस्लाम की तारीख के अहम लेकिन अलमनाक अबवाब में शामिल है। ये वाक़या 318 हिजरी 930 ईस्वी में पेश आया, जब करामत नामी एक इंतहा पसंद फरके ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और हजरा अस्वद को चोरी करके अपने कब्जे में ले लिया। करामत एक बागी गिरोह था जो शिया अलसमी तरीक से वाबस्ता था। यह गिरोह 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में अपने नज़रिया और ताकत के ज़रिए फातिमी खिलाफत के क़याम की कोशिश कर रहा था। करामत का सरबराह और अबू ताहिर जनाबी था, जो एक इंतहाई जुल्म और खूनखार शख्स था। 318 हिजरी में हज के दौरान करामत के जंगियों ने मक्का मुकरमा पर हमला किया। उन्होंने न सिर्फ हजरा अस्वद को चोरी किया बल्कि हाजियों को कत्ले आम भी किया। कहा जाता है कि हजारों हाजी इस हमले में शहीद हो गए। करामत ने खाना काबा की बेहुरमती की, जमजम की कुएं में लाशें फेंकी और हजरा अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गए। करामत हजरा अस्वद को बहरीन के इलाके हजर ले गए, जो इनके कब्जे का मरकज था। उन्होंने हजरा अस्वद को अपनी ताकत की अलामत और खिलाफत के क़याम के लिए दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। करामत ने कई साल तक हजरा अस्वद को वापस करने से इनकार किया। 22 साल बाद 329 हिजरी 1952 में खलीफा अल-अब्बासी ने करामत से मुज़ाकरात किए कि वो बड़ी रकम अदा करके हजरा अस्वद को वापस ले आए। हजरा अस्वद को दोबारा काबा में नस्ब किया। रवायत के मुताबिक हजरा अस्वद इस दौरान कई जगह से टूट गया था और जब इसे वापस नस्ब किया गया तो चांदी की एक अहम फ्रेम में यानी जोड़ दिया, जो हम आज का फ्रेम बनाते हैं उसमें जोड़ दिया। मुसलमान में सदमा और गम इस कदर था कि इस वाक़ये ने पूरे आलम में मुसलमान को सदमे में मुब्तला कर दिया, क्योंकि खाना काबा की बेहुरमती और हाजियों का कत्ल मुसलमानों के नाकाबिले तसव्वुर था। इस वाक़ये के बाद करामत की कुव्वत कमज़ोर हो गई थी और बिलाखिर तरीके सफ़ात में गुम हो गए। अब्बासी खिलाफत के दौरान ये एक बड़ी आजमाइश थी कि उन्होंने जो सा हजरा अस्वद को उनसे वापस ले लिया और अपनी सियासत ताकत को बहाल करने की कोशिश की। हजरा अस्वद को मुख्तलिफ अदारों में नुकसान पहुंचा और इसकी मरम्मत की गई। इसकी मौजूदा शक्ल चांदी के फ्रेम में बंद की गई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरा अस्वद को अपने हाथों से नस्ब किया जब कुरैश ने काबा की तमीर की थी। हजरा अस्वद की चोरी का वाक़या हमें यह सबक देता है कि मुक़द्दस मकामात का एहतराम और इनकी हिफाजत मुसलमान की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। यह वाक़या तरीक़ का एक अहम बाब है जो कि इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की अहमियत को उजागर करता है और हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपने मुक़द्दस मकामात जैसे खाना काबा, मस्जिद अक्सा और बहुत सी ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार
امام حسن رضی اللہ عنہ کا، حضرت بی بی زینب، ان سب کے جو روزے ہیں اور جو ہماری حج کی اور عمرے کی جگہ ان سب کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنی جو پاک جو جگہ ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے ہوئی ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں۔ جیسے آج کل یہ سعودیہ میں ہوا ہے، ایک وہ لڑکی کا نام مجھے مائنڈ میں نہیں آ رہا میرے، لیکن اس نے کعبہ خانہ کی تصویر بنا کے آگے جو ڈانس کیا، یہ بھی ایک بری حرمتی ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہماری اسلام کی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں نے بھی کبھی ایسے نہیں کیا، تو باہر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی جگہ کا احترام کریں، ان کا مذاق نہ اڑایا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ آج کل تو اتنے مسلم مذہب بنے ہوئے ہیں تو کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو ہمیشہ قائم رکھ کر اسلام کا ہمیں پیروکار بنائے، اور اگر ہم سے نہ چاہے کوئی غلطی ہو جائے یا اس طرح کی ہو جائے یا کسی کی دیکھ لے تو ہمارے اندر اتنا اللہ پاک حوصلہ پیدا کرے کہ ہم اس غلطی کو روک سکیں اور اپنے لیے جن سے جنت میں جگہ عطا فرما سکے، اور اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی سی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد کامیاب کرے اور ان کی زندگی کی ہر مشکلات کو دور عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کیا کرے، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کرے، کیونکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو لازمی ملتی رہا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اسلام کو ان کو دعائیں لیں، دعائیں دیں، کیونکہ دعاؤں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، دعائیں انسان کی مشکلوں کو حل کرتی ہیں۔ اللہ حافظ۔